कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आपका यहाँ पर मंगल रेखा और जीवन रेखा क्या है। दूसरा प्रश्न आपका एज क्या है। डेथ आपकी नेचुरल या अननेचुरल किस तरीके से दिखाई दे रही है। किसी तरीके का जेल योग है या नहीं, और मैरिड लाइफ का किस तरह का योग दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन वो होता है जिसमें लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट मैनर में आगे की तरफ बढ़ रही हो, चाहे वो चंद्रमा पे जाती हो या फिर शुक्र पे आती हो, लेकिन इस रेखा की डिपेंडेंसी किसी भी रेखा के ऊपर ना हो रही हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये पिछली जितनी भी रेखा आप देखेंगे, ये सब लाइफ में होने वाले चेंजेस को और अपग्रेडेशन को इंडिकेट करने की लाइन होती है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज जैसी तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बदल रही होती हैं सकारात्मक रूप से। पहले के कंपैरेटिवली जो वर्तमान जीवन है वो और अच्छा हो रहा होता है, इसलिए यह घिसी पिटी जिंदगी खत्म कर एक नई जीवन शैली को, नए तरह के योगों को, नए तरह के वातावरण को, नए तरह के मानसिकता को भी निर्मित करता है। तो इन सब तरह के ड्रास्टिक चेंजेस आपके लाइफ में तकरीबन 9 साल की उम्र से प्रारंभ हुए, और यहाँ पर माइंड और लाइफ लाइन में जो इंडिपेंडेंसी आ रही है वो अराउंड 26 के एज में आ रही है। तो यानी 26 के एज तक लगातार यहाँ पर अपग्रेडेशन आपको 4 से 5 बार देखने को मिला है। इसके बाद में आपके जीवन में तमाम तरह का फ्रीडम हो गया, इंडिपेंडेंसी हो गया, ये इन सब तरह की चीजें यहाँ पर आती है, क्योंकि डिपेंडेंसी हर तौर तरीके से खत्म हो रही होती है। दूसरी जितनी भी अभी आप रेखाएं देख पाएंगे जो बिल्कुल मंगल के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है इस तौर तरीके से, तो ये सब आपकी मंगल की रेखा यहाँ पर होती है, जैसे सहयोगी रेखा या पूर्व पुण्य रेखा के रूप में, प्रोटेक्शन लाइन के रूप में भी देखा जाता है। इन सब रेखाओं का काम सिर्फ इतना होता है कि जितनी भी यह राहु की रेखाएं निर्मित हो रही है जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे, मानसिक तनाव दे, अड़चन बाधाएं रुकावट दे, जीवन के स्तर में गिरावट दे दे, इन सब तरह की स्थितियों से यह मंगल की रेखाएं जो अदृश्य शक्तियों को भी बतलाती है, यह हमेशा बचाती है और इन सब तरह के तनावपूर्वक स्थितियों से निकाल देती है। इसीलिए जब भी कोई रेखा किसी एक मेन लाइन को सपोर्ट कर रही हो तो उसे ही लाइफ लाइन यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अब ये आपकी जो जीवन रेखा है पूरी बाहर की तरफ झुकी हुई है, इसीलिए यह जन्म स्थान से दूर जाकर के मृत्यु को बतलाती है और रसने बसने के योगों को भी यहाँ पर खासकर बर्थ प्लेस से दूर जाकर के बतला देती है। अब इस लाइफ लाइन के ऊपर में हम देख पा रहे हैं कि ये लाइफ लाइन आपकी कंटिन्यू यहाँ पर चल रही है और प्रॉपर अभी भी इसका और डेवलपमेंट होना बाकी है, क्योंकि साइड ब्रांचेस और लाइंस इसमें अवेलेबल होने के कारण यह और लाइफ के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही है, जिसमें तमाम तरह के डिजायर, एम्बिशंस और गोल भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस चीज में भी इंटरेस्ट होता है वो जब तक फुलफिल ना हो जाए तब तक ये लाइफ लाइन एंड अपने आप को नहीं कर पाती है, क्योंकि लाइफ लाइन का चंद्रमा पर झुकाव तमाम तरह की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, मनोवांछित फल को बतला रहा होता है चंद्रमा की एनर्जी के कारण से। तो जब तक फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं हो जाता तब तक ये लाइफ को एंड नहीं करता है, इसीलिए इस कंडीशन में यह 70 प्लस की एज को यहाँ पर बतला रहा है। इसके मध्य में जितने भी आप रेखाएं देखेंगे जिसमें बाधा रेखा लगातार जो काट करके जा रही है, यह चिंताओं को बतलाती है। छोटे मोटे जो यहाँ पर गड्ढे बनते हैं ये हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट करते हैं, लेकिन इन सब तरह की चीजों पर हमेशा से भारी पड़ता है तो वो होता है सहयोगी रेखा। जीवन रेखा के बिल्कुल निकटतम ये जो रेखा निकल रही है मंगल की, ये इस बात को बतला रही है कि आपको पार्टनर का सुख भी मिलना है। इसीलिए यहाँ पर यह रेखा जागृत हुई है आपके 36 के एज में, और यहाँ पर यह रेखा लगातार लाइफ लाइन से दूर जाती चली जा रही है, जिसके कारण अटैचमेंट, बॉन्डिंग, लव, केयर जैसी चीजें इनिशियल लेवल पे काफी अच्छी रहेगी, लेकिन समय के साथ साथ जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाएगी, खासकर बैड लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र जो है उसके ऊपर स्ट्रेंथ की काफी ज्यादा कमी का ये जो है नीलानुमा आकृति सिग्निफिकेंस होता है कि जो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी। इसी कारण से यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन के ऊपर में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है जो लगातार अटैचमेंट और डिटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन देते रहता है। तो इस कंडीशन में प्रॉपर सेपरेशन होना इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन डिटैचमेंट जैसे जो योग हैं यह बायफोर्क कॉम्बिनेशन दे देता है, और इतना स्ट्रॉन्ग जब यूनियन लाइन अवेलेबल हो तो मैरिज होता ही है। जुपिटर के ऊपर भी हम देख पाएंगे कि प्रोटेक्शन का साइन अवेलेबल है, तो ये आपका घर तो बसाएगा, आपके जीवन में बच्चों का सुख भी देगा, और बेबी बॉय होने का जो सुख है ये प्रॉपरली आपको मिलने जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके अनदर कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त कि मोड ऑफ डेथ क्या रहने वाला है, जेल जैसा क्या योग है यहाँ पर आपके हथेली में।
तो यहाँ पर नेचुरल डेथ के पूरे योग हैं, क्योंकि यहाँ जो लाइफ लाइन है वो अभी भी फॉर्म हो रहा है, तो यह सडन डेथ को इंडिकेट करता है, जो कि लेटर एज में आकर के आपको होगा, 70 और उसके प्लस में आकर के। अब इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो हम आपको बतला देते हैं। पहली बात तो कि ये मार्स लाइन का जो सपोर्ट है ये लगातार बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको नॉन अननोन पीपल का सपोर्ट लाइफ टाइम मिलता जाएगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ खासकर आपकी 40 के बाद बहुत ज़्यादा इनहेंस होने वाली रहेगी। कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज जैसी चीज़ें आप देख सकेंगे, क्योंकि बाधा रेखा पूरी खत्म हो रही है। इसके बाद में आउटर मार्स के ऊपर हम देख पाएंगे कि इधर पे कुछ आड़ी रेखा है जो लगातार चुनाव को यहाँ पर बतलाती है, अर्थात जीवन को किस स्तर पे जीना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। जीवन में हर क्षण यहाँ चुनाव का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा यह आड़ी रेखा दे देती है, क्योंकि हर क्षण हर पल जीवन बदल रहा होता है। संघर्ष को यहाँ पर आउटर मार्स इंडिकेट करता है और मेंटल स्ट्रेंथ को बतलाता है। आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त हमारे जीवन में रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियां निर्मित जरूर होती है, लेकिन जब यहाँ पर 4 से ज्यादा रेखा हो जाए तो यह चुनाव को बतलाता है कि रोग, ऋण, शत्रु भी तब आएगा जब आप चुनाव कर लेंगे कि आपको लड़ना है, विपरीत परिस्थितियों में जाना है, नुकसान पहुंचाना है, तब जाके ये रेखा अपने असर दिखाती है। जिसके अतिरिक्त हमेशा गुस्सा अंततः कारण बनता है सभी तरह के दुख का। आवेश में किया गया काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिलवाने वाला होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आवेश में किए गए काम के द्वारा नुकसान के योगों को बतला देता है, और ऊपर से जब हार्ट लाइन का पूरा इन्फ्लुएंस यहाँ पर मार्स के तरफ हो जाए तो भावुक होकर के ही अत्यधिक जीवन में निर्णय लेते हुए भी पाए जाते हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में भी इस तरह की आड़ी रेखा मल्टीपल इमोशंस को इंडिकेट करता है, लेकिन ये इमोशंस हमेशा सेंसिटिव मैनर में होते हैं कि दूसरों के इमोशंस को सेंसेस यहाँ पर इजीली कर पाते हैं। डीप थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी देखने मिल जाती है। मल्टीपल इमोशंस होने के कारण दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की नीयत भी यह दे देता है, तो सेंसिटिव टाइप का ऑब्वियस यह नेचर दे रहा है। यह कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त आप देखेंगे तो सैटर्न फिंगर पे भी तिल का साइन यहाँ पर बहुत सारे कार्यों में रुकावट को इंडिकेट करता है, क्योंकि इस कंडीशन में कर्सेस जो होते हैं वो खासकर छोटे लोगों को लेकर के देखने को मिलते हैं, जिनको आप जैसे जातकों को सेवा देना पड़ता है। दूसरा तिल का कॉम्बिनेशन आपके लॉजिक पे भी है, थंब के ऊपर में, जिसके कारण आप अपने लॉजिक को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे और खुद के ही बनाए हुए तमाम तरह के प्रश्न में उलझे हुए देखने को मिलेंगे। अब ये सब कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाते हैं कि संघर्ष जीवन में है, खासकर मानसिक और भावनात्मक संघर्ष, लेकिन यह कॉम्बिनेशन जेल जैसे योगों को नहीं बतलाते हैं। कोर्ट कचहरी जैसे योगों के लिए सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट साइन या लाइन होता है वो होता है आउटर मार्स से एकदम एंडिंग पॉइंट से निकली हुई इस तरह की बहुत ज्यादा गहरी रेखाएं, जिसका कनेक्शन माइंड लाइन से भी हो जाए कि इंटेंशनली कोई क्राइम किया जा रहा है, और दूसरा कि सूर्य के क्षेत्र पर बहुत प्रोमिनेंट मैनर में इंडिपेंडेंट क्रॉस का साइन, जो कि यहाँ पर आपके सन पे नहीं है। मल्टीपल लाइंस मल्टीपल इंटरेस्ट को, पैशन को, हॉबीज को एंड थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है, जो एक दूसरे के थॉट को यहाँ पर काट रहा होता है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन कंफ्यूजिंग माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी को डेवलप कर देता है, जिसके कारण फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन किसी भी तरह के काम में होने में कमी आ जाती है। इसी कारण से हमारे जो अधिकतर कार्य है वो आधे अधूरे देखने मिलते हैं, और उसके बिहाफ पर जो हमें क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता, तो वही कॉम्बिनेशन फिर विफलता का कारण बनता है। तो ये आड़ी रेखाएं वही विफलता को बतला रही है, लेकिन ऐसे जो प्रोमिनेंट एकदम सजा ही मिल जाए तो उसके लिए इस तरीके से क्रॉस का प्रोमिनेंट एक इंडिपेंडेंट साइन होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। ये जरूर है कि आपके जो रिलेशंस रहेंगे, दोस्त यार रहेंगे, जिनसे आपका डे रूटीन कन्वर्सेशन रहेगा, वहां से धोखा आना, पैसों के लेन देन में काफी ज्यादा चीटिंग, फ्रॉड हो जाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों में आपका मिसयूज हो जाना, बिना सोचे समझे लिए गए कमिटमेंट से नुकसान होना, ये चीज यहाँ पर स्वाभाविक दिखाई दिया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ओवरऑल लाइफ पे पड़ रहा हो, परमानेंट यहाँ पर इंसॉल्वेंसी में आ रहा हो, ये सब कॉम्बिनेशन इधर नहीं है, क्योंकि जुपिटर ने साइन ही क्यों लिया है स्क्वायर का, इसीलिए लिया है ताकि आपको इन सब तरह की चीजों से प्रोटेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर हम आपको जो महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहते हैं वो तो ये है कि जब भी यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर तिल का साइन होता है, चाहे फिंगर हो या फिर माउंट हो, तो ऐसे जातकों के अंदर गुण विज्ञान प्राप्त करने की योग्यता, रहस्यमय विद्याओं में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता और तंत्र मंत्र विद्या जैसी चीजों में सिद्धि प्राप्त करने की क्षमता बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। सैटर्न इन सब चीजों में ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, इसलिए बचपन से ही बहुत सारे ऐसे अनुभव
दे भी देते हैं बहुत सारे शक्तियों को लेकर के, दृश्य अदृश्य जो तमाम तरह की शक्ति होती है, नकारात्मक अथवा अच्छी भी, जिसकी जो गणना है अथवा वर्णन है वो मुंह से किया ही नहीं जा सकता। इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस ये सैटर्न का तिल का कॉम्बिनेशन दे देता है। पास्ट लाइफ में बहुत सारी रिद्धि सिद्धि जो व्यक्ति प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं और नहीं कर पाते हैं, अथवा जो रिद्धि सिद्धि का उपयोग भी नहीं कर पाते अच्छे से, तो ये कॉम्बिनेशन इस लाइफ में ऐसे तिल बनकर के आता है कि आध्यात्मिकता में और दूसरों की मदद करके और दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही इस जीवन में मुक्ति मिलना है। दूसरा बात, जब भी हम तिल देखते हैं थंब के ऊपर में, तो ऐसे जातकों के ऊपर मेंटल प्रेशर एक अननेसेसरीली देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि हर चीज को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मैनर में, प्रैक्टिकल लॉजिकल मैनर में ले करके चलने वालों में से होते हैं। जबकि थंब का डायरेक्ट जो रिलेशन माइंड से हमारा हुआ है वो रेगुलर लर्निंग के लिए हुआ है, रेगुलर अपग्रेडेशन के लिए हुआ है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को कभी भी लॉजिकली प्रैक्टिकली सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पाता है। जब जब किसी चीज को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मैनर में या प्लानिंग के अतिरिक्त करना शुरू कर देते हैं, वो प्लानिंग ही प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो रिजल्ट डिजायर्ड कभी भी कैसे मिलेगा। ये तिल इस बात को बतलाता है कि आपको फियरलेस रहने की जरूरत है और कभी भी अपने आप को जस्टिफाई करने की, सेटिस्फाइड होने की या किसी एक बिंदु पर, पॉइंट पर, जड़ पर आने की जरूरत ही नहीं है। लगातार लाइफ को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तब यह कॉम्बिनेशन किसी भी तरह का प्रेशर नहीं देगा। अन्यथा जिस भी चीज में विश्वास हो गया, मान्यता हो गई या सीखना जो है बंद कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन प्रेशर, मेंटल स्ट्रेसेस के रूप में लगातार देता चला जाता है क्योंकि लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं होते। इसीलिए यहाँ जुपिटर के ऊपर में इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन जो एम्बिशियस टाइप का नेचर भी देती है, उसमें भी आड़ी रेखा जो हमेशा सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति दे देती है, और उन सब कॉम्बिनेशन के द्वारा स्क्वायर का साइन बनना जो इस कॉम्बिनेशन को बतलाता है कि विजडम आप अच्छा गेन कर सकते हैं, टीचिंग क्वालिटीज अच्छी है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी को निभा सकने की योग्यता अच्छी है, दूसरों को एडवाइजर, सजेशन, गाइडेंस और हील करने की क्षमता भी ये कॉम्बिनेशन दे देता है। और प्रोटेक्शन का तात्पर्य ही ये होता है कि जीवन में कभी भी रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज की, वेल्थ की कमी नहीं होने वाली है, ये बढ़ता रहेगा। इसीलिए फैमिली लाइफ में भी यह बढ़ोतरी को बतलाता है और लीनिएज आगे बढ़ने के लिए चाइल्ड भी देता है। तो ये जुपिटर की ब्लेसिंग ऐसी है जो सभी तरह के राहु की नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर काम कर रही है। ये जो आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, इसे राहु रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेखाओं का काम है बंधन में बांधना, बाधाएं निर्मित करना, अपने ही बुने गए जाल में उलझते रहना, जिसके कारण यह सब रेखाएं भविष्य की चिंता और ये सब जितने भी मस्तिष्क रेखा पे कट हो रहे हैं, ये सब भावनात्मक कष्ट, पीड़ा और तमाम तरह का मानसिक बोझ व तनाव की स्थिति, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और खासकर इल्यूजन्स के माध्यम से दे देता है। अब यहाँ पर आप जितना ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जितना ज्यादा डीप मेडिटेशन करेंगे, जितना ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखेंगे, जितना ज्यादा रहस्य को जो है पता करने के ऊपर अग्रसर होंगे, किसी भी चीज पर बिलीव किए बिना लगातार खोजबीन में लगे रहेंगे, जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। आज के आज से जीवन में रुचि आना, सुकून आना, आनंद की अनुभूति होना, शांति का अनुभव होने लगना, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। और जो सेल्फ मेड लक लाइन पाम में अवेलेबल है, जो अंततः माइंड लाइन और हार्ट लाइन पर रुकी है, ये जैसे ही क्रॉस करके सैटर्न तक पहुंचता है, कौन सा एक पेंडिंग डिजायर भी आपका अनफुलफिल्ड रहेगा, सब कुछ जिंदगी में पूरा हो जाने वाला रहेगा और अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करने के चांसेस भी आपके मजबूत हो जाएंगे। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में साफ दिखाई दे रहा है कि इसीलिए जेल जाने का योग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा इंसान और ऊपर से दूसरों को सर्व करने का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। दूसरा जो डेथ भी है वो भी नेचुरल दिखाई दे रही है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति का मर्डर होना होता है या सुसाइड होना होता है, तो उसमें काफी प्रोमिनेंट योगास देखने को मिलते हैं जो क्रॉसेस के साइन में या आइलैंड के कॉम्बिनेशंस में पूरे पाम में अवेलेबल होता है, जो कि आपके पाम में नहीं है। इसके बाद में मैरिज का जो सुख है वो तो मिलेगा, और जो डिटैचमेंट जैसी जो चीजें हैं वो खासकर प्लेजर की डिजायर खत्म होने के कारण आपके जीवन में बहुत बाद में, यानी तकरीबन 46-7 के एज के बाद में जाकर के होने वाला रहेगा। लेकिन वो चीज भी ठीक हो सकता है अगर हमने जुपिटर को और ज्यादा यहाँ पर डेवलप करना शुरू किया और इन सब तरह के नेगेटिव एनर्जीज को ओवरकम करना शुरू किया। और लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि ये है आपकी मार्स लाइन, और यहाँ से लाइफ लाइन अपग्रेड होना शुरू हुई, जिसमें थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंसी आया, लेकिन प्रॉपर जो इंडिपेंडेंसी है वो तो 25 और 6 से दिखाई दे रहा है।
बाहर की तरफ रेखा काफी प्रोमिनेंट झुकी हुई है और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्स है 42 का। तो इस पीरियड में बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज सब कुछ आएगा। एक से ज्यादा जगह पर ट्रैवलिंग, रेसिडेंस जैसे योग और शुक्र से संबंधित ये रेखाएं अगर और मजबूत हो गई तो फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा अपग्रेडेशन यहाँ देखने को मिलेगा। जो लक लाइन है वो माइंड लाइन पे आके रुकी इसलिए रही है क्योंकि लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे बहुत सारे विषयों को लेकर के, और हार्ड लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन की कमी देखने को मिलती है। दिल दिमाग बहुत ज्यादा अलग जब व्यक्ति का काम करता है तो तमाम तरह के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी डिसॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट वर्क और फ्रीलांसिंग के थ्रू और खासकर कंसल्टेशंस के माध्यम से ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। बाकी जहां तक बात रही क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स की, तो जब तक सैटर्न एनर्जी का हम रेमेडी नहीं कर लेते तब तक सोल का डेवलपमेंट, सोल का डिजायर फुलफिलमेंट, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें जो है आने में कष्ट रहेगा। बाकी आपकी लाइफ लॉन्ग है और खासकर जो यहाँ पर ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है अपग्रेडेशन के रूप में वो 34 के एज में देखने को मिलने वाला है, और पार्टनर जो आने के चांसेस है यही 34 से 36 के मिड में दिखाई दे रहे हैं। मध्य की जितनी भी अब रेखा काट करके जा रही है यह सब थोड़ा बहुत आपको चिंता भविष्य के लिए देगा, लेकिन यह कोई भी इतना नेगेटिव असर नहीं दे पा रहा है जिससे लाइफ थ्रेटनिंग जैसी स्थितियां निर्मित हो, क्योंकि लगातार अनदर सपोर्टिव लाइंस जो हैं वो सपोर्ट कर रही है लॉन्ग लाइफ को बिल्ड करने के लिए। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।